प्रिय छात्र, फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल वाईडीपी पब्लिक स्कूल पे। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि एसआई से हैं, सिंपल इंटरेस्ट से। तो हमारा पहला प्रश्न है, किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन 6000 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन है 4000, 2000, 4500 और 5000। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो पहले जो चीज़ हमें गिवन दिया हुआ रहता है पहले उसको लिखिए। बार बार यही से समझाते हैं कि जो चीज़ दिया गया है उससे पहले लिख लीजिए। तो पहले हमें दिया गया है दर, मीन्स रेट दिया है कितना 5%। उसके बाद क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है 5 वर्ष। उसके बाद मिश्र धन आइए कितना दिया गया है, मिश्र धन मीन्स ए, हमें 6 वर्ष 6000 दिया गया है। अब मेरे पास निकालना पहले यहाँ पे है क्या, यहाँ पे निकालना हमें पी है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल बराबर वाट। अब प्रिंसिपल निकालने के लिए सबसे फर्स्ट हमें आइए एसआई को जानना होगा। एसआई मेरे पास दिया गया है भी नहीं, तो इसी से हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे प्रिंसिपल को एक्स मान सकते हैं क्या, प्रिंसिपल को हम लोग एक्स मान लेते हैं, ठीक ना। चलिए, तो अब हमें पास बचा क्या, एसआई। एसआई मेरे पास उपलब्ध नहीं है, तो लेकिन एसआई का फॉर्मूला लगाइए, क्योंकि जब मिश्रधन यदि दिया रहता है तो एसआई का यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो एसआई तो पी इंटू आर इंटू टी बाय 100 कीजिए। अब हमें यहाँ पे P का मान कितना है, x इंटू आर कितना दिया गया है 5, और T हमें कितना दिया गया है 4/100। एक चीज़ और यहाँ पे नोट कीजिए कि SI हमें इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो SI बराबर एक होता है कि मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मूलधन हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, x दिया गया है, तो मूलधन x दिया गया है। तो 6000 माइनस x बराबर क्या किए, इतना कर दिए। अब देखिए यहाँ से अब सोल्यूशन करना है, ठीक ना। तो सोल्यूशन कीजिए, कटा दीजिए यहाँ से 5 से 20 पंचे 104 से 5 बार में, ठीक है, इतना आ गया हमारा। अब 5 को इस साइड लेकर आइए, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 30000 माइनस 5x इक्वल टू x, इतना हो गया हमारा। उसके बाद देखिए 3000, अब इधर चला जाएगा कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। 5x यदि बराबर को साइड ले जाएंगे 6x, तो 6x से अब चूंकि x यहाँ पे निकाल दीजिए, तो 30000 बाय 6 से 5 हमारा कितना आ गया टोटल, x बराबर 5000 हमारा क्या है, यही हमारा प्रिंसिपल हो गया। तो p बराबर कितना आया हमारा 5000। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। अब तो रुकिए सुनिए अब ध्यान से। यदि आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल पे बने रहिए, लेकिन इसके अलावा यदि आपको ट्रिक पढ़ना है, मतलब अलग से यदि आपको ट्रिक पढ़ना है, तो आप हमारे दूसरे चैनल वाईडीपी पब्लिक ऑल क्लासेस पे जाके विजिट कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको ओनली सिर्फ ट्रिक पढ़ने को मिलेगा, एक एक ट्रिक, मतलब इतना ट्रिक कि आपको सवाल बनाने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ पे उस पर क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और रोज़ाना सुबह 9 बजे और शाम 4 बजे आप हमारे चैनल पे आइए और ट्रिक पढ़ के जाइए। चलिए आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, महेश ने एक दुकानदार से 600 रुपया 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिया। उसने 2 वर्ष के बाद 640 रुपया वापस कर दिया। तो बताइए उसे अभी और कितने पैसे वापस करने हैं। तो पहले मूल रूप से पहले जो हमें दिया हुआ रहता है पहले उसको लिखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। ये सभी आप लोगों से क्वेश्चन नहीं बना था, इसका मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए। तो महेश ने दुकानदार से कितना रुपया 600 रुपया लिया। तो ये हमारा क्या हो गया, पी हो गया। पी हमारा कितना हो गया 600 उधार लिया था ये दुकानदार से, इतना वर्ष के उधार, तो ये हमारा हो गया पी। उसके बाद आइए रेट पे, रेट हमें कितना दिया गया है 12%। उसके बाद टाइम दिया हमें 2 वर्ष। जब इतना दे दिया गया है तो यहाँ से हम एक चीज़ निकाल सकते हैं, 3 चीज़ हमें गिवेन है, तो यहाँ पर से SI तो निकाल सकते ही हैं। तो SI निकालिए, SI बराबर P इंटू आर इंटू टी बाय 100, इतना कर सकते हैं। P कितना हो गया 600 गुना R कितना है 12 इंटू टी हमें 2 वर्ष बाय 100। 12 दूनी 24, 6 24 के 4 बाकी रहा 2, 6 दूनी 12 2 14, 144 रुपया। तो ये हमें ब्याज निकल गया। अब क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है कि उसने 2 वर्ष के बाद 640 रुपया क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो 640 रुपया वापस कर दिया,
इसका मतलब पहले यहाँ पर से मिश्र धन निकाल लीजिए, तब आप मिश्र धन बराबर होता है ए बराबर मिश्र धन निकालिए। हमें 600 दिया गया है पी प्लस एस आई को जोड़ दीजिए तो हमें मिश्र धन मिल जाएगा। तो 600 प्लस 144 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 744, इतना रुपया हो गया। लेकिन उसने क्या किया, 2 वर्ष के बाद 640 रुपया दे दिया, तो उसके पास अब कितने रुपये देने हैं, तो वापस जो करना है रुपया उसको 740 में इतना घटा दीजिए, 744 में 10 रुपया ना माइनस करना है क्योंकि इतना वापस करता है। तो 4 में से गया 0 और 1, हमारा कितना हो गया 104 रुपया, ये हमारा आंसर हो गया। तो मतलब उसे 2 वर्ष के बाद और कितने रुपये वापस करने हैं, 104, मतलब 104 रुपया, और उसको वापस आते हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, विवेक ने 1200 महेश से 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया और 5 वर्ष के बाद उसने कर्ज 1000 नगद व एक घड़ी देकर चुकाया, तो घड़ी का मूल्य ज्ञात करना है। यहाँ पे चलिए, क्वेश्चन कोई बड़ा टफ नहीं है लेकिन इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो आपको हमेशा बताए थे कि जो चीज़ गिवन दिया रहता है पहले उसको लिखिए, बार बार क्वेश्चन में हम यही बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है आप लोगों का एक्सरसाइज का। तो देखिए, पी हमें कितना दिया गया है 1200 रुपया, ठीक है। फिर हमें रेट कितना दिया गया है 4%, एंड टी हमें कितना दिया गया है 5 वर्ष, और 1000 क्या था नगद दिया था। इसको साइड में लिख लीजिए। तो इतना करना है, तो पहले यहाँ से हम ब्याज निकाल सकते हैं ना, तो एस आई निकालिए क्योंकि हमें तो पी आर टी दिया गया, तो ब्याज निकाल सकते हैं। तो पी इंटू आर इंटू टी बाय 100 कर सकते हैं। तो पी हमें कितना दिया गया 1200 इंटू 4 इंटू 5 बाय 100 कैंसिल, यहाँ से 5 20 और 12 दूनी 24, मतलब 240 रुपया हो गया हमारा ब्याज। तो ब्याज मेरा एस आई निकल गया 240 रुपया। अब आइए, जब ब्याज मेरा निकल गया तो यहाँ से मिश्र धन निकल सकता है। जब मिश्र धन निकलेगा तो ऑब्वियसली हमारा घड़ी का दाम भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर से ए निकालिए, तो ए क्या होता है पी प्लस एस आई। तो पी प्लस एस आई, पी हमें कितना दिया गया है 1200 प्लस एस आई हमें 240 रुपया, जोड़िए इसे कितना आ जाएगा 1440 रुपया हो गया। अब देखिए, जब ये मेरा निकल गया ए, तो अब आपसे कहता है कि 5 वर्ष के बाद उसने, ये तो टोटल प्राइस न हो गया हमारा, अब 5 वर्ष के बाद उसने घड़ी और 1000 नगद दे करके चुकाया। तो 1000 जब नगद दिया तो घड़ी का मूल्य क्या होगा, तो यहाँ पे लिखिए घड़ी का मूल्य। जब 1000 टोटल रुपया मेरा 1440 रुपया हुआ, लेकिन उसने 5 वर्ष के बाद 1000 रुपया प्लस घड़ी दिया, तो 1000, तो 1440 माइनस 1000 कर सकते हैं ना। तो 1000 करेंगे तो 440 रुपया क्या होगा, घड़ी का प्राइस निकल गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 13th, जो आप लोगों से नहीं बना था। तो ये ध्यान से एकदम बनाइएगा, एक एक कॉन्सेप्ट को सिखा दिए हैं, और भी यदि ट्रिक से बनना होगा तो आपको बाद में बताएंगे, लेकिन अभी आप पहले लॉन्ग मेथड से सीखिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। तो एक आदमी ने मकान बनाने के लिए 2 लाख, हाँ 2 लाख का 12% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। 3 वर्ष बाद वह बैंक को कितना धन वापस करेगा। तो ये भी कोई कठिन क्वेश्चन था नहीं, लेकिन आपको बनाना चाहिए था। चलिए इसको भी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो जब भी ऐसा सब क्वेश्चन आए तो समझिए कि मिश्र धन ही निकलेगा ना, तो इससे मिश्र धन निकाल सकते थे यहाँ पे आप लोग। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। तो आपसे एक आदमी के मकान बनाने के लिए, पहले तो पी हमें कितना दिया गया है 2 लाख, ठीक है। फिर हमें रेट कितना दिया गया है 12%, फिर टाइम कितना दिया गया है 3 वर्ष। उसके बाद आते हैं तो वह बैंक को कितने धन वापस करेगा। तो पहले यहाँ से हम पी निकाल सकते हैं ना, ब्याज एस आई निकाल सकते हैं। तो एस आई मेरा क्या हो जाएगा 2 लाख इंटू 12 इंटू 3 बाय 100 कीजिए, 2 कैंसिल, उसके बाद 2000 इंटू 12 इंटू 3, मतलब 12 या 36 दूनी 72 और 3 0, मतलब 72,000 मेरा क्या निकल गया, ब्याज निकल गया। तो एस आई, अब यहाँ पर से जब ब्याज निकला तो आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि वह 3 वर्ष दिया गया ना, 3 वर्ष के बाद वह कितने रुपया और मतलब बैंक को चुकता करेगा। तो ओबियसली हमें टोटल बैलेंस निकालना है कि कितना बैलेंस हुआ। जब टोटल बैलेंस निकालना है तो मिश्र धन निकलता है, हमेशा याद रखिएगा। जब पूरी
अमाउंट निकालना होगा तो मिश्र धन निकलेगा। तो मिश्र धन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट हमें ब्याज मालूम रहना चाहिए, तब ना। मूलधन हमें जब दिया गया है तो ब्याज निकाल लिए, तो यहाँ पर से ए निकाल सकते हैं ना। तो ए हमें देखिए निकाल के देखते हैं, प्लस 72,000 जोड़िए इसको, 0,00272 मतलब 2,72,000 रुपया ये मेरा क्या हो गया, टोटल अमाउंट हो गया। तो ये आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में क्या, कि वह बैंक को कितने धन वापस करेगा, तो यही होगा। तो 2,72,000 रुपया ऑप्शन नंबर 3 था इसका। आपके पास यदि क्वेश्चन है तो आप वहाँ से मैच कर सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। पढ़िए पहले क्वेश्चन नंबर 15 दिया क्या गया है। एक बैंक के स्थिर खाते में 2 वर्ष के लिए धन जमा करने पर 8.1/2% वार्षिक साधारण ब्याज मिलता है। ठीक है, कोई भी मतलब धन जमा करने पे, धन अभी हमें दिया गया नहीं है। रमेश ने इस खाते में कितने रकम जमा की कि जिससे उसे 2 वर्ष पश्चात 2340 रुपया मिले। अब देखिए यहाँ पे जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर जो हमने यहाँ पे बनाया था अभी 11 शायद, जस्ट लाइक वही है। 3 चीज़ हमें तो पहले दिया गया है, गिवन में है। तो देखिए हमें टी दिया गया है 2 वर्ष, फिर हमें दर दिया गया है रेट 8×16 17/2%। उसके बाद हमें मिश्र धन मतलब ए कितना दिया गया है 2340 रुपया। अब हमें तो धन मालूम नहीं है कितना दिया गया है, तो जब हमें ये चीज़ मालूम है तो धन नहीं मालूम है, तो पी बराबर क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो जब पी मानेंगे एक्स तो एस आई यहाँ से निकाल सकते हैं ना। तो एक्स इंटू 2 × 7/2 टोटल 100 कीजिए, इतना कर सकते हैं। अब एस आई, तो एस आई यहाँ पर से निकाल सकते हैं। तो 2340 माइनस क्या होगा, 2340 माइनस एक्स कीजिए, ये हमारा हो गया। अब पहले सोल्यूशन यहाँ पर से निकालिए। तो 2340 माइनस एक्स बराबर, तो 2 से कितने बार में, 50 बार में, या 2 कैंसिल कर दीजिए सीधा, 2 यहाँ पर से हमारा कैंसिल हो गया। अब इसको इधर लाइए, 100 को 100 इधर कीजिए, तो 4000 माइनस ये 100x हो गया इक्वल टू ये हमारा 7x टोटल। उसके बाद देखिए 3424000 बराबर, यहाँ पे इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 100 प्लस मतलब 107x हो जाएगा। ठीक है, तो 107, तो x का मान निकालिए यहाँ पे बटे 107 है कि यहाँ पे 17 दिया गया, यहाँ पे 7 लिखे, 17 यहाँ पे कीजिए, 17 कीजिएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा 117x, यहाँ पे भी 117 से ये हमारा 2 बार में कट जाएगा। उसके बाद x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2000 रुपीज़। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। रमेश ने एक महाजन से 9% वार्षिक ब्याज की दर से 1500 रुपया 5 वर्षों के लिए उधार लिया, तो निर्धारित समय पर उसे महाजन को कितने रुपये लौटाने होंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए बना के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ना, तो रेट हमें कितना दिया गया है 9%, फिर हमें पी कितना दिया गया है 1500 रुपया, और टाइम हमें कितना दिया गया है 5 वर्ष। तो यहाँ से एस आई निकल जाएगा। तो 1500 गुना 9 × 5 कीजिए बाय 100 कीजिए, 0 कैंसिल, 15 गुना 9 गुना 5 कीजिए, 15 × 5 = 75 गुना 9 कीजिए, 9 × 45 का 5 बाकी रहा 4, 9 × 63 4 67, मतलब 675 रुपया हो गया हमारा एस आई। उसके बाद निकालना क्या है कि निर्धारित समय पे उसे कितने रुपये लौटाने होंगे। तो टोटल यहाँ से कीजिए, अब एस अमाउंट निकालिए आप यहाँ पे। तो अमाउंट क्या होता है पी प्लस एस आई। तो पी हमें कितना दिया गया 1500 रुपीज़ प्लस 675 को जोड़ दीजिए, 5 7 6 5 11 1 1 2 मतलब 2175 रुपया क्या करना होगा, उसे वापस करना होगा। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 16। आइए 17 नंबर क्वेश्चन पे जल्दी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कितने समय में 10% वार्षिक दर से कोई धन अपने का 3 गुना हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो आपको खुद बनाना है, अब हम बनाएंगे नहीं आगे, क्योंकि कल आपको ट्रिक बताए थे। तो ट्रिक पे ये क्वेश्चन बना लीजिए। चलिए बता देते हैं ट्रिक। हमें यहाँ पे क्या दिया गया, रेट कितना दिया गया है 10%। ठीक है, फिर हमें कोई धन 3 गुना हो जाएगा। तो एन हमें कितना दिया गया 3 गुना, और समय हमें कितना दिया गया, समय निकालना है क्या, ठीक है समय निकालना है, मतलब टी निकालना है, टी बराबर 1। तो हम जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है इसका, टी बराबर n - 1 × 100/100
आर। तो एन हमें कितना दिया गया है 3, 3 - 1 इंटू 100 कीजिए बाय आर कीजिए, आर हमें कितना दिया गया है 10%, तो 2 इंटू 100 बाय 10 कर सकते हैं। तो 0 0 कैंसिल, हमारा तो कितना आ गया 20 वर्ष, 20 वर्ष, हाँ। तो 20 वर्ष में क्या होगा, ये धनराशि 3 गुना हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। कितने समय में 6.1/4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन अपने से 2 गुना हो जाएगा। तो अब बताने का कोशिश नहीं करते हैं, सब क्वेश्चन आपने बनाइए। साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आप खुद से बनाइए। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में 2 गुना होता है, तो कितने वर्षों में वह धन 3 गुना हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइएगा। मतलब आज का लेक्चर इतना ही। तो जो अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।